नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज हम बना के तैयार करेंगे मीठी मल्टी लेयर वाली जो मठरी होती है ना वो। और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और यदि आपने इसे एक बार बना लिया ना तो ये कम से कम जो कि हफ्ते भर तो चली जाएगी। और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो दो तरीके से बनाएंगे ये, इस तरीके से जो शुगर सिरप में डिप करके आप इसको और भी लंबे टाइम तक के लिए स्टोर कर सकते हैं और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और आप देख पा रहे होंगे कितनी ज़्यादा खस्ता बन के तैयार हुई है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे चीनी। तो यहाँ पे एक कटोरी के माप से मैंने चीनी ली है, जिसको मैंने पीस लिया है ग्राइंडर में। और इस प्रकार से इसको एकदम ही बारीक पीस लेंगे। उसके बाद बर्तन में इसको डाल देंगे। फिर हम इसके अंदर डाल देंगे, आप चाहे तो इसके अंदर घी भी डाल सकते हैं, यदि आपको ऑयल डालना है तो ऑयल भी डाल सकते हैं। जो कटोरी मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी ना, तो वही आधी कटोरी जितना ही मैंने इसके अंदर गरम करके घी डाला था और साथ ही में जो कि दूध डाला है मैंने इसके अंदर। और इसे एक अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जो दूध की क्वांटिटी मैंने डाली थी ना वो 2 कटोरी थी। तो स्टार्टिंग में जो एक कटोरी का माप है ना उसी हिसाब से मैंने डाला है। और ये जो लम्स देख रहे हैं वो मलाई है दूध की। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे ना, थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे कम से कम 2 कटोरी भर के मैदा लग गया है। तो आपको जितनी क्वांटिटी में चाहिए ना उतनी क्वांटिटी में मिश्रण पहले से तैयार कर लीजिएगा और धीरे धीरे जो कि मैदा इसके अंदर ऐड करके इसका आटा गूँथ लेंगे। कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे इसको गूँथने में। अच्छे से गूँथेंगे ना तो जो मठरी है ना बहुत ही अच्छे से बन के तैयार होगी। तो इसका एक सेमी सॉफ्ट आटा लगा के हम तैयार कर लेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने आटा लगा लिया है। और जो दूध और सारी चीज़ें जो हमने सामग्री डाली है ना उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में हम इसे स्टोर कर लेंगे और इसे रेस्ट के लिए छोड़ देंगे कम से कम 20 मिनट के लिए, ताकि जो मैदा है ना उसमें ग्लूटेन डेवलप हो जाए और इसको बेलने में आसानी भी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी और बटर का मिश्रण लिया है और उसी के अंदर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा मैदा। और इस तरीके का साटा बना के तैयार कर लेंगे जिससे हमें अप्लाई करना है। तो आप इसे थोड़ा सा पतला भी रख सकते हैं जिससे अप्लाई करना ना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने सूखा मैदा लिया है। तो 20 मिनट हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे चेक करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा ये फूल चुका है। मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। तो अब हमें क्या करना है ना, इसके पीसेस कट करने हैं। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेची हो चुका है तो इसको रेस्ट पे रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए इसके पीसेस कट कर लेते हैं। तो यूँ तो जो मल्टी लेयर मठरी जो होती है ना वो अलग अलग तरीके से बनती है, अलग अलग टेक्निक से बनती है। तो मैं यहाँ पे आपको एकदम ही सिंपल सी टेक्निक बताऊंगी। एक बार आपने वो फोल्डिंग टेक्निक सीख ली ना तो आप हर बारी उसी तरीके से बनाएंगे। पहली बारी में बनाना में थोड़ा सा कष्ट लग सकता है, लेकिन एक बार आपको आदत हो जाएगी ना तो आप फटाफट फोल्डिंग उसकी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे बॉल्स बना के तैयार कर रही हूँ। और आप चाहे तो बड़े बॉल्स बना के एकदम ही पूरा जो बड़ा सा प्लेटफॉर्म है ना उसको यूज़ करके एक ही बारी में बना सकते हैं। तो जितने भी बॉल्स बनाए ना उसे साइड में रख लेंगे और उसको ऊपर में थोड़ा सा जो गीला करके कपड़ा रख लेंगे ताकि वो सूख ना जाए। अब हम इसे बेलना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे मुझे ज़्यादा इसमें आटा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। जब आवश्यकता होगी ना तब हम इसके अंदर हल्का सा मैदा छिड़क देंगे जिससे बेलने में आसानी हो जाए। तो इस प्रकार से एकदम ही पतला बेलेंगे, जितना पतला हो सकता है उतना। और इस तरीके की बहुत सारी शीट्स बना के रेडी कर लेंगे। तो मैंने इसलिए बोला कि आप प्लेटफॉर्म में बहुत बड़ी वाली जो शीट है ना उसको बना के तैयार कर सकते हैं। जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हो ना तो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इसको बनाने में। तो इस वजह से तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, इस वजह से मैंने इसको छोटी छोटी जो रोटी के शेप में इसको बेला है ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि किस तरीके से हम इसे बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले साटा लगा दिया और उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा मैदा छिड़क दिया। फिर जो दूसरी लेयर बनाई थी वो मैंने इसके ऊपर रख दी है और वापस से सेम प्रोसेस हम फॉलो करके कम से कम 4 शीट एक के ऊपर एक लगाते जाएंगे इसी प्रकार से।
उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। तो आप चाहें तो जो कि सारा जितनी भी इसकी शीट्स है ना पहले से रेडी करके उसके बाद ये वाला जो प्रोसेस होता है ना जिसमें साटा लगाना होता है वो स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, एक बार हमने साटा लगा लिया उसके बाद बार बार इसको बेल नहीं सकते, तो इसलिए मैंने क्या किया, सारी शीट्स मैंने एक साथ ही बना ली और उसके बाद ये वाला प्रोसेस कर रही हूँ। तो आप चाहें तो बहुत ही बड़ी वाली चपाती बना लीजिए, 2 3 4 ही बन जाएंगी और साथ ही में आपका काम भी आसान हो जाएगा और फटाफट से बन के तैयार हो जाएगी। तो चलिए अब हम फोल्ड करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको डबल फोल्ड देना है। पहले एक लेयर को फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी लेयर को उसी के ऊपर में चिपका देंगे। उसके बाद वापस से दूसरी तरफ से फोल्ड करते जाएंगे और कुछ इस प्रकार से हम इसे तैयार कर लेंगे। अब वापस से इसे प्रेस करके इसको बेल लेंगे और बेलने के बाद वापस से इसके ऊपर साटा लगाएंगे। फिर इसके ऊपर आटा छिड़क के एक और बार फोल्ड देंगे, जैसे हमने पहले फोल्ड दिया था वैसे ही। चलिए, तो मैंने इसको एक बार इस प्रकार से फोल्ड किया, वापस से ही उसी के ऊपर लगा देंगे और हल्का सा जो कि बेलन इसके ऊपर घुमा देंगे ताकि ये थोड़ा सा पतला हो जाए और फिर हम इसकी जो कि स्ट्रिप्स कट कर लेंगे। चलिए, तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो चाकू की सहायता से आपको इसे कट करते जाना है। आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार के कुछ पीसेस कट होंगे और इसकी लेयर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बन के तैयार होगी। और ये जो लेयर है ना तेल में जाके बहुत ही अच्छे से खुल के बाहर आती है यदि आप ये वाला जो प्रोसेस जो फोल्डिंग वाला है ना वो सही से करते हैं। तो जो तेल है उसको मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया है। तो तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मध्यम आंच पे ही गर्म होना चाहिए। और इसे फ्राई करते वक्त भी जो फ्लेम है ना उसको आपको लो से मध्यम के बीच में ही रखना है। तो जब मैंने पहले बनाया ना तो मैं उसको आगे का प्रोसेस करना भूल गई और डायरेक्ट ही मैंने उसको तेल में फ्राई करने के लिए डाल दिया। उसको हल्का सा प्रेस करना था। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने उसको प्रेस नहीं किया ना तो फिर वो जो लेयर्स थी ना वो तेल में जाते ही खुलना स्टार्ट हो गई। फिर मुझे याद आया कि मैंने उसे हल्का सा प्रेस नहीं किया था, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। यदि आप उसे अच्छे से प्रेस नहीं करते हैं ना तो फिर वो तेल में जाके खुल जाता है। तो यहाँ पे मैं दूसरी शीट तैयार कर रही हूँ। पूरा जो प्रोसेस था वो सेम ही रहेगा। अब ये जो लास्ट वाला जो फोल्डिंग है ना वो करने के बाद हल्का सा बेलन इसके ऊपर घुमा देंगे और सेम ही तरीके से कट्स लगाएंगे और उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी। तो चलिए मैं आपको पहले दिखाती हूँ। ये जो फ्राई होने के बाद आप देख पा रहे होंगे लेयर्स तो खुल रही है, लेकिन जो दूसरा जो इसका सिरा होता है ना वो हमने चिपकाया नहीं, इस वजह से वहाँ से ये खुलना स्टार्ट हो गई। जैसे जैसे इसको फ्राई हो रहा था ना वैसे ही, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी एक तरीके का शेप ही बन गया है। तो चलिए इसको फ्राई होने देते हैं और आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें ना क्या करना है ना, आपको एक तरफ पे अच्छे से जब ये फ्राई हो जाए ना उसके बाद ही आपको इसको पलटाना है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है तो तुरंत के तुरंत ही आपको इसे जो कि घुमाना स्टार्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं इसको हल्का हल्का सा प्रेस कर लेती हूँ ताकि जो इसके एंड्स है ना वो अच्छे से चिपक जाएं। और आप आइदर इस तरीके से हथेली की सहायता से कर सकते हैं या तो फिर आप बेलन की सहायता से इसे फटाफट से इस प्रकार से हल्का सा दबा दीजिए और उसके बाद ये तेल में जाके खुलेगा नहीं, जस्ट उसकी लेयर्स खुलेंगी। तो यहाँ पे ये फ्राई होके रेडी हो चुका है, कुछ अतरंगी शेप इसका बनके तैयार हुआ है। तो चलिए हम इसे निकाल लेते हैं और जो बाकी के पीसेस है उसको मैंने फ्राई करने के लिए डाल दिया है। तो वो मैं आगे आपको फ्राई करते हुए दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ना जैसे मैंने कहा मिठास मैंने वहाँ पे कम रखी थी तो मैं यहाँ पे चाशनी बना रही हूँ। तो सेम कटोरी के माप से मैंने चीनी डाली है, थोड़ा सा पानी डाल दिया है और उसे गर्म करने के लिए रख दिया है जब तक उसमें उबाल ना आ जाए। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इतनी बढ़िया तरीके से लेयर्स खुल के रेडी हुई है और ये मतलब खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है और इसे आप इवन स्टोर करके मतलब इसको 1 हफ्ते तक तो खा ही सकते हैं। और चाशनी में डिप कर लेते हैं ना तो इसकी शेल्फ़ लाइफ और भी ज़्यादा हो जाती है। और जो आगे का प्रोसेस हमने किया था ना, जो चीनी का मिश्रण बनाया था तो उस हिसाब से इसके अंदर चीनी
उतनी मिठास की थी, मतलब जिसको चीनी कम खाना पसंद है ना, उस हिसाब से चीनी बराबर की थी। लेकिन जिसको ज़्यादा मीठा खाना पसंद है उसके लिए हमने फिर चाशनी बना के उसके अंदर डिप कर दिया। तो उस हिसाब से आप जो कि चीनी की क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे ही जिसको मीठा खाना पसंद है उस हिसाब से। लेकिन यदि आप कम मीठा खाते हैं तो ये वाली जो मिठास थी ना वो सफिशिएंट थी। तो सारे जो पीसेस है ना फ्राई होकर रेडी हो चुके थे। आप देख पा रहे होंगे इसकी लेयर्स इतनी ज़्यादा जो कि खुल के बाहर आई है, और साथ ही में बहुत ज़्यादा क्रिस्पी ये बन के तैयार हुआ है। और ये देखते ही मतलब सबको ही खाने का मन कर जाएगा, उतना ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। बस प्रोसेस जो कि है थोड़ा सा लंबा, लेकिन जो मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दी है ना उससे आप आसानी से बना लोगे किसी भी प्लेटफॉर्म में। बहुत ही बड़ी वाली जो शीट बना के तैयार कर लीजिए, 4 शीट, और उसके बाद आप इसको तुरंत ही बना के फटाफट से सेक सकते हैं। एक ही बार में बना लीजिए और एक ही बार में तेल गरम करके सेक लीजिए। और एक तरफ पे जो चाशनी है ना उसमें एक तार आ गया था, तो उसके बाद हम इसके अंदर छोटे छोटे पीसेस डाल देंगे। जब चाशनी गर्म थी तभी मैंने ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। और इसमें हल्का सा इसको डिप कर लेंगे 1 मिनट के लिए, उसके बाद निकालते जाएंगे। तो जितने भी पीसेस थे ना मैंने उसे डिवाइड कर लिया था आधा, और उसको मैंने चाशनी में डिप कर लिया। कुछ जो भी मैंने पीसेस थे उसे साइड में रख लिया, और ये कुछ चाशनी वाले जो पीसेस हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। कुछ इस प्रकार से इसके ऊपर की शुगर कोटिंग हुई है, और ये जो कि कम से कम 1 हफ्ते तक हम आराम से एंजॉय करके खा सकते हैं। इसको मैं तोड़ के आपको दिखाती हूँ, इतनी ज़्यादा खस्ता लेयर वाली मीठी मठरी बन के तैयार हुई है। तो यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।